सबसे पहले 24 घंटा दवा अवेलेबल होना चाहिए, 24 घंटा सरकारी हॉस्पिटल का दवाखाना खुला रहना चाहिए। इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। क्योंकि 12 बजे रात को अगर हमें दवा की ज़रूरत होती है, तो हम कहाँ जाएँगे? बिल्कुल प्राइवेट मेडिसिन स्टोर तो बंद रहता है। बिल्कुल, तो हमको तो 24 घंटा हॉस्पिटल के सारा वो तो विकल्पी व्यवस्था कहाँ जाएंगे, छोड़ दीजिए। कहावत है पुराना, प्रशासन और हॉस्पिटल 24 घंटे खुली रहती है। क्यों खुली रहती है? पब्लिक की सेवा के लिए। तो 24 घंटा सुविधा चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो उसके लिए वहाँ काउंटर 24 आवर खुला रहेगा। तो यहाँ तो 6 बजे 7 बजे के बाद वह कोई भेटाता है क्या? बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अगर कहावत है कि पुराना कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं भागता है, अगर वो नहीं होगा तो आपको याद होगा कि वीरेश कुमार ने हॉस्पिटल के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन भी किया हुआ था। एक नारा चली थी, मोदी जरूरी है, रामा जी मजबूरी है। सुने थे कि नहीं? घोड़ासान हॉस्पिटल में बड़ी एक गाड़ी फायर ब्रिगेड की चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। कैसे नहीं चाहिए? 14 पंचायत का एक प्रखंड है। आज 14 पंचायत को टेकअप करने के लिए छुट्टी बड़ा फायर ब्रिगेड अनिवार्य जरूरत है। आसपास में सटा हुआ है, नेपाल का एरिया है, यातायात हमेशा जामों की समस्या होता रहता है, हादसा होती रहती है। अच्छा, अल्ट्रासाउंड, एक्सरा, ब्लड टेस्ट के लिए हमको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। जी सरकारी हॉस्पिटल में अभी इस सब चीज़ों की व्यवस्था नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई, अगर ऑपरेशन से बच्चा को डिलीवर करना होगा, तो डायरेक्ट लोग प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख कर लेते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप तो बहुत बड़ा बात पूछ दिया। ये पुरानका नियम है। हॉस्पिटल और विद्यालय जो बनी हुई रहती है, किसके लिए रहती है मालूम है? सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी स्कूल किसके लिए मालूम है? इसके लिए गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं होता है। तो गरीबों को तो कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है। लेकिन कहावत है कि वह पुराना कहावत है कि हाथी के दांत कभी देखे हैं? खाने वाला नहीं। दिखाने वाला देखते हैं। तो हॉस्पिटल में आप कहते हैं कि डिलीवरी की व्यवस्था, जाइएगा तो आपको क्या चीज़ का दवा मिलता है? आपको पहले ये बताइए ना, क्या सुविधा दिखता है? दवा भी नहीं मिलता हैं? है, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? अब हमारे विधायक होंगे। देखिए, जिम्मेदार कौन हो सकता है? एक ही बार में आपका जनप्रतिनिधि जिम्मेदार होता है। बीच में भी हमने आवाज उठाया था, तो तत्काल में जांच बैठी थी और जांच बैठने के बाद दोषी पाने के बाद उनको हटाया भी गया। प्रभार में दूसरा भी आया, दूसरा से भी तीसरा भी प्रभार में आए हैं। विधायक जी खुद उसको देखे थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, वहाँ पर पैसा लेकर डिलीवरी कराया जाता है, ये भी आपको पता नहीं होगा। आपको पैसा अगर नहीं है तो आपको डिलीवरी भी नहीं होगा वहाँ पर। कभी जाके देखे हैं? जबकि विधायक जी के मुंह पर खुद देने वाली बोली थी। इस वीडियो को देखे थे आप? तो पैसा लिया जाता है। प्रभारी जी फटकार भी लगाए थे, काहे पैसा लिया जाता है? तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, साक्ष्य मिलेगा। बिना देले लोग बोलता है क्या? नहीं, बहुत वो पैसा ले या ना ले अलग बात है, कैसे? लेकिन जो नहीं 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 सुविधा जो नहीं मिल नहीं रहा नहीं, ये है, कैसे आप बोलते? पैसा लेने का अधिकार है उसमें। किसी का नहीं। जब सरकारी अब वेतन ले रहे हैं, तो आपको एक पैसा लेने का जरूरत आप नहीं कैसे कहते ले? है। एक डिलीवरी पे 500 रुपये लिया जाता है। बहुत सारे लोगों का हम वीडियो बना के दिखा सकते हैं। तो क्यों लिया जा रहा है? यही ना सबसे बड़ी मुद्दा है। इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ा जनता। जनता कैसे है? जनता कैसे है? वो अपना अधिकार तो दे दिया, जिसको बोलते हैं उंगली काट के दे देना। तो कौन जिम्मेदार है? कौन ले रहा उंगली है? काट के वोट दे दिए। अब जनप्रतिनिधि उसको अच्छा व्यवस्था करे या उसी तरह चलने दे। या स्वास्थ्य मंत्री डायरेक्ट ऊपर से कहते हैं कि तुम सब पैसा लो, नहीं नहीं, स्वास्थ्य मंत्री के क्यों कहेंगे? तो फिर क्यों लिया जाता है? स्वास्थ्य मंत्री क्यों कहेंगे किसी को पैसा लेने के लिए? यहाँ सबसे बड़ी चीज है, यहाँ नहीं कहते हैं कि कहीं न कहीं मिली भगत की शासन है। अच्छा, आपको लगता है कि विधायक को हर मंथ में कम से कम मंथ में एक बार हॉस्पिटल और स्कूल जरूर विजिट करना चाहिए? देखिए, हॉस्पिटल और विद्यालय की बात कहें, विजिट तो करना ही चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज कहीं ना कहीं करप्शन को खत्म करने के लिए हमें यही की लगता है कि हमारे जनता भाई को ही आगे आना पड़ेगा अपने हकों के। क्यों हम विधायक क्यों आरती दिखाने के लिए चुने हैं क्या? बस बस यही समझ लीजिए। अपने हक के आवाज के लिए आगे नहीं आइएगा तो इसी तरह ठगे जाइएगा। क्योंकि देखिए, हक की आवाज खुद उठना आपके साथ आप बीतता है। बताइए, आज जो हादसा हुआ था घोड़ासान में, आप कहते भुलाया नहीं है, भुला नहीं गया सब। हो सकता है घोड़ासान के लोग इंतजार कर रहे होंगे कि दो चार और उस तरह की हादसा गुजरेगी, तब शायद कहीं किसी को सुनाई देगा या दिखाई देगा। देखिए,
कहावत है कि गलती कहावत है कि ठोकर लगे आदमी गिर जाता सवर जाता तो अच्छा है, तो बड़ा घटना से बच जाता है। अगर ठोकर लगे गिर जाए फिर वही कमुआ करे तब समझिए बड़ा हादसा आपके साथ होने वाला है। तो हम नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। आप सबसे बड़ी चीज़ है, बीच में आप ही लोग के मीडिया चैनल के माध्यम से हमको सूचना मिला था कि 11 बजे विधायक गया था, सारा आदमी सुता हुआ स्टाफ मिला था। चैनल पर चली थी, तो बाद में विधायक जी जाकर चेक किए तो सरकार में चेंज किया गया। आप हॉस्पिटल में कभी रात में ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए ना, पता लग जाएगा कि उसमें एक आदमी क्या क्या कहें कि जानवर तक भी नहीं रहता है, नहीं मिलेगा आपको, क्या कहिएगा। क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था नहीं, जैवो कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको उस तरह की कुछ फिर अगर व्यवस्था नहीं है तो इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? हम हैं। हम अपने हक को मांगना छोड़ दिए हैं। हम अपना बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, हम हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल में दवाई कराने जाते हैं, न तो मरेंगे। और 80% दलाल है उसमें भरा हुआ, 80% दलाल है। वो कहता है फलना हॉस्पिटल में, मानते हैं कि एक डॉक्टर रेफर किया मोतिहारी ले जाओ, अब बीच में आसे पास में ले जाकर उसको अति कर देता। ऐसा कितना घटना आपको देखने को मिलता होगा कि नहीं है? देखे कि नहीं देखे हैं? ऐसा घटना घोड़ासहन में अधिकांश होता है। पीएससी रेफर करती है मोतिहारी, अब पता लगता है कि दलाल उसको पकड़ के ले गया प्राइवेट हॉस्पिटल में, ले गया उसको मुआ दिया। हुआ है कि नहीं घटना ऐसा? अच्छा, वो अलग बात है, लेकिन अलग बात? सरकारी हॉस्पिटल में अगर व्यवस्था नहीं होता है तबे तो उस तरह की कांड होता है। भाई व्यवस्था नहीं है तो तो मजबूरी है। हम बात कर रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में उस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है? मुखिया है, पंचायत सेवक है, या फिर प्रमुख साहब है, या बीडीओ साहब है, या विधायक जी हैं, या सांसद है? हम तो बार बार कह रहे हैं कि इसकी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होता है। जब आपको जनता वोट दे दी, क्यों दिया? जब मोदी जी कहते हैं हम चौकीदार हैं, तो चौकीदार के जिम्मे पूरा देश है, तो उसी तरह जनप्रतिनिधि क्या होता है? उसका सेवक होता है। तो जनप्रतिनिधि बीजेपी का कहना है कि हम पूरा चौमुखी विकास कर रहे हैं, तो आपका विकास का नजारा घोड़ासहन दिख रहा है? विकास देखिए, आप देखिए बात, घोड़ासहन ही नहीं, हमको लग रहा है ना सरकारी हॉस्पिटल जितना भी होगा प्रखंड लेवल का, सबका हालत यही है। पंचायत एक सांसद वादा किया कि हम इस पंचायत को हम गोद लिए हैं, इसके विकास होगा। जब जो गोद लिया हुआ पंचायत विकास नहीं होगा तो दूसरे पंचायत की बातें छोड़ दीजिए। तो सिर्फ यहाँ वादा करना बड़ी बात है। वादा किया, वो नियम था, पैसा यहाँ फंड पास करा कर रिकवरिंग फंड ले लिए। तो बार बार तो आप ही लोग उसको मौका दे रहे हैं। देखिए, मौका देना, यहाँ लोग कहता है, एक बार के नारा सुने होइएगा कि बार बार आपको कहते हैं, रामा देवी के बड़ा विरोध हुआ था, बाद में लोग क्या कहा था जानते हैं? एक नारा चली थी, मोदी जरूरी है, रामा जी मजबूरी है। सुने थे कि नहीं? तो ऐसा क्या जरूरी था मोदी की अपना सब कुछ वजूद ही गंवा दिया घोड़ासहन? देखिए, आदमी को सबसे बड़ी चीज है कि सेंट्रल देखता है, सेंट्रल देख के पार्टी देखता है, विशेष में किसको टिकट मिला वो मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो हम किसी को वोट दे रहे हैं, अपने विकास के लिए दे रहे हैं ना, तब घोड़ासहन का जनता देख रही है ना हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल और स्कूल का क्या व्यवस्था है, क्या कंडीशन। घोड़ासहन आप रोड से होकर गुजरिएगा, ढाला क्रॉस करिएगा तो भूतिया बन जाइएगा, वहाँ पे एकदम गर्दा उड़ते रहता है। उस रोड का कंडीशन देख लीजिए। ये सब जो ग्राउंड लेवल का विकास है ये नहीं हो रहा है, तो फिर हम किसी नेता को, एक ही दल के नेता को बार बार क्यों वोट देते हैं? देखिए, अभी तो हमने कई बार आवाज़ उठाने के बाद, हमने आज से नहीं लगातार आवाज़ उठाया मैंने, तो अभी तक टेंडर हो चुकी है। जो अब ढाला वाली बात करें, टेंडर हो गई, उसकी रिपेयरिंग के लिए ईंटा गिरा भी है और उसकी टेंडर निकल चुकी है। हो सकता है बहुत जल्दी कार्य कर लिए भी जाएगा। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि कहावत है, जो एसी में बैठा हुआ हो उसको क्या फर्क पड़ता है? आप जिससे उम्मीद रखे हैं वो तो एसी में बैठा हुआ है, आपको गर्मी लग रहा है तो आपको ना तकलीफ हो रहा है, कष्ट आपको ना है, आपको ना व्यवस्था करना, उसको तो कहाँ को बुझा रहा है। तो हम कहीं ना कहीं अब हॉस्पिटल में जाते हैं, पर्ची कटवाते हैं, अब आपको दवा का कतई दवाई रेफर कर देता है। अपने हकों के लिए आपको आगे आना होगा, अपने हकों के लिए आपको जताना पड़ेगा कि हमारा हक है। आज लगातार के पाठक जी का जो बयान आ रहा था, बहुत अच्छी छानबीन भी चल रही थी, लोग परेशान हो, आज उसको रेगुलर होने लगा। तो आप किसान मोर्चा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो घोड़ासहन में हॉस्पिटल की स्थिति को सुधार करने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, हमने तो
हम तो क्या है, एक तो आपके सहयोगी साथी हैं, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अपने स्तर से जनप्रतिनिधियों के अगवा कर रहे हैं कि कम से कम आपको वोट जो हमारे किसान भाई दिए हैं, आंख बंद करके बटन दबाए हैं, तो उस चीजों पर ध्यान दीजिए कि दोबारा आंख खोल कर बटन दबाने की जरूरत पड़े। लगातार हम आंख बंद करके बटन दबाए। ये तो आप जनता को संदेश दे रहे हैं, लेकिन आप अपने स्तर से क्या कर रहे हैं? क्या आप हॉस्पिटल निरीक्षण करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल, देखिए अगर हमने आपको पहले भी किया कि यही जो जांच बैठी थी उतना गोरा गया था, किसी ने आवाज उठाने को तैयार था? बोलिए, आपने चैनल में देखा। पहले क्या हुआ हम उसकी बात नहीं करते हैं, आपने- अभी आप नया में क्या कुछ करने अगर वाले हैं? अगर उस तरह की लगातार व्यवस्था बनी रहेगी तो इसके लिए आंदोलन किया, बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अगर कहावत है कि पुराना कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं भागता है, अगर वो नहीं होगा तो आपको याद होगा कि वीरेश कुमार ने हॉस्पिटल के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन भी किया हुआ था, देखे भी होइएगा। पूरा घोड़ासर मैंने बंद कर दिया था, मैंने जन हितगार बैनर तले, देखे थे कि नहीं? पूरा हॉस्पिटल का तहाता ही हो गया था। तो क्या उसके बाद बहुत सुधार भी हुआ था, ऐसा बात नहीं कि हॉस्पिटल की सुविधा सुधार नहीं हुआ था। सबसे पहले 24 घंटा दवा अवेलेबल होना चाहिए, 24 घंटा सरकारी हॉस्पिटल का दवाखाना खुला रहना चाहिए, इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। क्योंकि 12 बजे रात को अगर हमें दवा की जरूरत होती है तो हम कहाँ जाएंगे? प्राइवेट मेडिसिन स्टोर तो बंद रहता है। बिल्कुल, तो हमको तो 24 घंटा हॉस्पिटल के सारा, वो तो विकल्पी व्यवस्था कहाँ जाएंगे, छोड़ दीजिए। कहावत है पुराना, प्रशासन और हॉस्पिटल 24 घंटे खुली रहती है। क्यों खुली रहती है? पब्लिक की सेवा के लिए। तो 24 घंटा सुविधा चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो उसके लिए वहाँ काउंटर 24 आवर खुला रहेगा। तो यहाँ तो 6 बजे 7 बजे के बाद वह कोई भेटाता है क्या? हॉस्पिटल में भेटाता है 9 बजे के बाद जाइए तो कभी ग्राउंड रिपोर्टिंग करके फिर आखिर ऐसा स्थिति क्यों है? शायद घोड़ासान के लोग अमीर है, कभी मतलब अनहेल्दी नहीं होता है, शायद स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता है, इसलिए शायद वहाँ जाता भी नहीं होगा। नहीं नहीं, आदमी तो जाता ही है, कैसे नहीं जाता है? घोड़ासान के लोग बीमार नहीं होता है, इसलिए तो इस तरह की व्यवस्था है। आदमी जाता है, लेकिन क्या कहे, नहीं कि अंधभक्त जिसको बार बार कह रहे कि आंख बंद करके वोटिंग दिए, आदमी जीत गया, उसके बाद में सुविधा नहीं मिला, लिख दिया दवाई, ठोक ठाक कहूँ से दवाई ले आके दे दिया। नेक्स्ट बार किसको वोट दे रहे हैं? देखिए, अब सबसे बड़ी जनता को जब आंख बंद करके वोट देने का नतीजा देख रहे हैं, तब आंख खोल के उसको जिसको लगेगा उसको वोट करेगा। आप किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप सरकार चेंज करने के मूड में हैं? हम क्या करने के मुंडे में, हम तो यही कहेंगे कि आंख खोलने की जरूरत अब आ गई है। आंख नहीं खोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कब तक आंख बंद करके वोट हम दें? लगातार तो वही कर रहे हैं। हमने आवाज उठाया और उस चीज को आप सुन ही नहीं रहे हैं, तो आंख खोल ही कर वोटिंग करेंगे। जो हमारे साथ खड़ा उतरेगा उसको वोटिंग करेंगे, जो मेरे साथ उठेगा उसी को वोट देंगे हम, कि चुनाव भर उनके साथ रहेंगे? पहले आप ही बताइए। चलिए, आपसे बात करके बीरेश जी बहुत अच्छा लगा। मैं घोड़ासान के जनता के संपूर्ण जनता से यही अपील करूंगा इस चैनल के माध्यम से और बीरेश जी के सहयोग से, घोड़ासान में अब की बार आप जब भी वोट करें, जिसे भी सेलेक्ट करें अपना नेता बनाए, आप उससे सवाल करिए कि घोड़ासान हॉस्पिटल में जो फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ी नहीं है, अग्निशामक यंत्र मशीन कहा जाता है, उसकी व्यवस्था कराई जाए, 24 घंटा दवा अवेलेबल कराया जाए, गरीबों को दवा वहाँ से मिले, इसकी भी व्यवस्था कराई जाए। हम जो ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड वगैरह ये सब कराते हैं, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में 500 से 1000 रुपया हम देते हैं, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में इसकी व्यवस्था नहीं है, तो इसकी व्यवस्था कराई जाए। सारे जनप्रतिनिधि से हमारा यही अनुरोध है कि इसकी व्यवस्था कराए, वरना जनता अब जाग चुकी है, समझ चुकी है, आपको चेंज करने की भी ज़रूरत है, पड़ेगी तो चेंज कर देगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।